हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा कंटेंट है, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल ही में 12th क्लास वो भी मैथ साइंस या साइंस सब्जेक्ट से किया है, तो उनके लिए हर किसी का सपना होता है कि वो आईआईटी में जाए या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा उसकी माइंड की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो और वो आईआईटी जेई मेन या फिर एडवांस का पेपर क्रैक कर सके। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके 12th में अच्छे मार्क होते हैं या फिर उन्होंने जेई मेन क्लियर किया हुआ होता है, जेई एडवांस नहीं हो पाता है। तो उन सभी स्टूडेंट्सों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो, जो कि विशेषकर खास रहने वाली है राजस्थान के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th पास किया है मैथ से। तो जिनका भी सपना बीटेक यानी कि अपनी टेक्निकल फील्ड में अपना करियर अपॉर्चुनिटी बनानी है, तो जैसे कि कोई सपना देख रहा है बीटेक करने का या डिप्लोमा करने का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा और ये वीडियो बहुत अच्छी है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हमारा टॉपिक है रीप 2023, यानी कि राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। यानी कि राजस्थान स्टेट्स के स्टूडेंट हैं, वो राजस्थान की जैसे कि आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर जीआईएफटी या फिर जो भी ट्रिपल आईटी, ये सभी इंस्टीट्यूट है, तो उनमें तो जो ही स्टूडेंट्स जा पाते हैं जो कि बहुत बेटर करते हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका नहीं हो पाता है और वो अपना करियर टेक्निकल लाइन में बनाना चाहते हैं। तो राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई फॉर्म कर सकता है। इसकी मैं सिलेक्शन प्रोसेस वो सभी बता दूंगा, आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो ये अपना इसकी फुल फॉर्म हो गई राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोस्टली बात बता दूं कि इस राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए आपके पास यदि आपने 12th भी कर रखा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपको कोई ना कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी यदि आपके 12th में जैसे कि 80 या 85 या फिर 90 के आसपास नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने एक एक गवर्नमेंट कॉलेज है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कॉलेज नहीं है, बाकी तो ऑल ओवर जितने भी अपनी डिस्ट्रिक्ट है उनमें आपको कॉलेज मिल ही जाएंगे। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 28 मई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं हम इसके लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट आपकी जो थर्ड वीक ऑफ जून, यानी कि लगभग लास्ट वीक है, तो लास्ट वीक के आसपास इसकी जून का जो मंथ है उसके लास्ट वीक में इसकी जो लास्ट डेट है वो फिनिश हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो इसमें देखो, आपको यदि आप इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, दो कोर्सेस हैं, एक तो है बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक बीआर। एक अपना होता है बीटेक और एक बीआर। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज है, प्राइवेट से या फिर गवर्नमेंट, वो ऑफर करते हैं आपको बीटेक और बीआर की टेक का कोर्स। जो इसकी प्रोसेस है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। आप यदि बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो ओनली फॉर बीटेक में, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th होनी चाहिए पीसीएम के साथ। तो आपका इसको लगभग 70, 75, 80 या फिर 90 के आसपास हुआ तो आपका सिलेक्शन श्योर है कि आपको राजस्थान का कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद यदि जेई मेन किसी ने कर रखा है या जेई मेन क्लियर भी नहीं हुआ है, जैसे कि कट ऑफ गई है कि भाई 60 परसेंटाइल और किसी के 58 है, 57 है, 50 है, तो वो भी जेई मेन के बेस पे अपनी काउंसलिंग करवा सकता है, अपना स्कोर भर सकता है। जब इसकी जो काउंसलिंग होके फर्स्ट लिस्ट आएगी तो आपको एक अलॉटेड लेटर मिलेगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट किया गया है और किस बेस पे किया गया है। या तो आपका बेस होगा 12th के मार्क के आधार पर, या फिर आपका जेई मेन यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर आईआईटी, तो जेई मेन के आधार पर मिलेगा। वहीं साथ ही यदि आपको बीआर की टेक बनना है या उसका कॉलेज
चाहिए तो आपके पास पीसीएम तो होना ही चाहिए, पर इसके साथ कंपलसरी है कि आपके पास नाटा का टेस्ट, जो कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्ट, यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्ट, यानी कि आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको नाटा का एक टेस्ट देना कंपलसरी है। बीटेक में एडमिशन के लिए आप यदि 12th का बेस है, आपका 12th के मार्क है, उनके आधार पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। जबकि अपना जो बी आर्किटेक्ट है उसमें आपके पास कंपलसरी है कि आपका नाटा यानी बी आर्किटेक्ट के लिए जो एप्टीट्यूड है वो दिया हुआ होना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपकी प्रोसेस होगी कि काउंसलिंग की, तो वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फर्स्ट वीक यानी कि जब अपनी फर्स्ट लिस्ट आएगी, लगभग इसकी 3 लिस्ट आती है, 3 लिस्ट आती है। तो फर्स्ट लिस्ट आपकी जुलाई के 3rd वीक में आ जाएगी। आपको लिस्ट आने के बाद लगभग 7 दिन का टाइम दिया जाएगा रिपोर्टिंग के लिए, आप रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। तो जो हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें रिजर्वेशन है एससी के लिए आपको 16% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि एडमिशन के लिए किसी में मतलब कितनी भी पोस्ट हो उसका 16% एससी के लिए है, एसटी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 21, एमबीसी यानी गुजरों के लिए 1%, और सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन रखा गया है वो फीमेल्स कैंडिडेट उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। तो आपको मैंने बता दिया कि जो इसकी क्वालिफिकेशंस है वो क्या क्या है। आपको यदि बीटेक में एडमिशन चाहिए तो आपके पास कोई भी दोनों ऑप्शन हो या फिर कोई एक भी हो, जैसे कि आपने 12th ही कर रखा है तो उसके मार्क के बेस के आधार पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे से आपने जेईमेन कर रखा है तो उसके भी आधार पर हो जाएगा। जबकि बी आर्किटेक्ट के लिए आपको कंपलसरी है कि पीसीएम के साथ आपका नाटा का टेस्ट क्लियर होना, या आपने अटेम्प्ट किया हो, क्लियर हो या फिर नहीं हो, बस आपका जो पेपर है वो दिया हुआ होना चाहिए। भाई हम कट ऑफ की बात करते हैं तो लगभग लास्ट टाइम 70 के आसपास जिनके 12th में थे उनका सबको कॉलेज मिल गया था। ऐसा नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट ही कॉलेज मिले, आपको प्राइवेट भी, जैसे कि जयपुर में जितने भी कॉलेज हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो भी अलॉट कर दिए जाएंगे, जो कि मतलब आरटीयू यानी कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर वीटीआर बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इनके अंतर्गत आते हैं, तो वो सभी कॉलेज आपको अलॉटेड कर दिए जाएंगे। ये एक तरह से किसी तरह का इसमें फ्रॉड नहीं होता कि कोई कैसे भी प्राइवेट कॉलेज है तो अपनी मनमानी करेंगे, बस आपका पूरा प्रोसेस है वो गवर्नमेंट के थ्रू रहेगा। और जो इसके अभी की प्रोसेस का जिम्मा है वो भी शायद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर यानी कि जिसका नाम है रामचंद्र ख्यातन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा इसका जिम्मा उठाया गया है। तो आपको किसी तरह से घबराना नहीं है भाई। हम इसके एप्लीकेशन सभी के लिए, इसमें रिजर्वेशन सेम है एप्लीकेशन फीस के लिए, तो आपके लगभग 7,000 के आसपास ऑल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो रखी गई है। अब मैं आपको एक थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो, फिर भी मैं आपको इसका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि इसमें देखो आपको 2 तरह की पोस्टें देखने को मिलती है। एक जब अपन को 2 तरह से पोस्ट अलॉटेड होती है, एक होती है अपनी जीएफएस यानी कि गवर्नमेंट फंडेड सीट, और एक होती है अपनी एसएफएस यानी कि सेल्फ फंडेड सीट। तो इनमें डिफरेंट क्या है कि भाई मिल तो गई अपन को सीट, पर एसएफएस क्या है, जीएफएस क्या है। तो जीएफएस का मतलब होता है गवर्नमेंट फंडेड सीट, यानी कि ये टॉप 1% स्टूडेंट्स जिनके 12th में बहुत अच्छे मार्क हो या फिर जेईमेन में बहुत अच्छा स्कोर किया हो, उनको ही मिलती है जीएफएस सीट। तो इसमें प्रॉफिट क्या है कि आपको जितना भी खर्चा है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि आपकी बुक्स वगैरह है, आपकी ये मान के चलो नाम मात्र फीस 5 से 7 हजार रुपए के आसपास आपकी फीस होगी। वहीं एसएफएस का मतलब है सेल्फ फंडेड, यानी कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में गए, वहां आपने उसके डायरेक्टर या जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट उससे बात की, आपने एडमिशन ले लिया कि भाई आपके बीटेक के 70,000 रुपए पैसे हैं, तो वो एक तरह से इसमें आएगा एसएफएस में। यदि वो सीट मिलती है आपको तो आई होप कि आप करोगे या फिर नहीं करोगे ये मुझे पता नहीं है, पर मैं सजेस्ट यही करता हूं कि यदि बीटेक में ही ऐसे एडमिशन लेना है, आपको बीटेक ही करनी है, तो आप जा सकते हो जिसकी कैपेसिटी है
कि मेरा जैसे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो वो एक तरह से बहन कर सकता है अपना ये चार्ज। लगभग आप ये मान के चलो कुछ कुछ कॉलेज ऐसी भी है जिनमें कि हॉस्टल भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, यदि आप नहीं भी रहना चाहो तो भी आप उसको एडमिशन के लिए आपको लेना पड़ेगा। अब ये सब मुझे इतनी नॉलेज कहाँ से है कि मैंने इतना सब बताया, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरा खुद का मैंने 2019 में 12th किया था, तो 12th के साथ मेरा जेई मेन में 52.40 के आसपास मेरा जेई मेन का स्कोर रहा था। तो उस टाइम मैंने भी अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करवाया था। उसके बाद मुझे फर्स्ट लिस्ट में ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा सीएससी ब्रांच मिली थी, बट उसकी फीस थी लगभग 67,000 के आसपास, जो कि मुझे सीट मिली थी SFS GFS। तो ओनली टॉप 1% स्टूडेंट्स होते हैं राजस्थान के, उनको ही मिलती है, जिनका स्कोर 12th में आप ये मान के चलो 95, 98, 97 उनको ही मिलती है। देखो IIT NIT हर किसी का वो नहीं है कि हर किसी को ही मिल जाए, उसके लिए बहुत डेडिकेशन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके आपको IIT मिलती है। बाकी यदि किसी को ऐसे ही संतुष्ट रहना है तो आप ऐसे बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज है जैसे कि RTU है, इधर जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और एक एक कॉलेज तो है ही है। बाकी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है जिनमें अभी प्रोसेस चल रही है कुछ कॉलेज खुलने की। तो मुझे भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा मिला था, मैं गया नहीं। और साथ में ही आपको बता दूं कि 67,000 उसकी फीस थी जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। और साथ में ही आपको बताऊं तो 50,000 रुपये हॉस्टल की भी थी, और हॉस्टल कंबाइंड था, यानी साथ में लगभग आप ये मान के चलो 1,20,000 के आसपास मेरी फीस थी। पर उसमें मुझे प्रॉफिट और बेनिफिट ये था कि लगभग जो मेरी फीस थी वो मुझे रिफंड हो जाती पूरी की 1 साल में स्कॉलरशिप के थ्रू, ना कि किसी और बेस पे। यदि अपन कोई ऐसे टेस्ट वगैरह वहां पे लगते और उसके थ्रू अलग से कोई स्कीम निकले तब जाके हो, वो एक अलग बात है। बाकी स्कॉलरशिप के थ्रू मेरी जो फीस थी वो मुझे वापस मिल जाती। इसी के साथ मेरा था जो 50% हॉस्टल का चार्ज वो मुझे रिटर्न मिलता है, यानी कि यदि मैं 50,000 अपना पैसा उनको दे रहा हूँ तो 25,000 रुपये मुझे वापस स्कॉलरशिप के रूप में मिलते। तो ये था आज की वीडियो। ये आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी तरह का डाउट हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन ही है। मैं जो भी कमेंट्स करेंगे उनका, हालांकि और मैं सभी वीडियो में उनका जवाब देता हूँ कुछ ना कुछ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होता कि अभी क्या करना है, और बहुत से भटक जाते हैं अपने मार्ग से कि मुझे बीटेक तो करना है पर कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, ऐसे करके। तो आप ये वीडियो मेरी वीडियो है, इसको शेयर कर दीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और इस पे व्यू या फिर रेस्पॉन्स भी अच्छा ही आएगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए हम वीडियो को खत्म करते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, किसी तरह की बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, चाहे से मैं वीडियो बनाकर करूं या फिर कमेंट सेक्शन में करूं, पर आपका मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।